हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके गाइस, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस सीरीज विल बी इन मल्टीलिंगुअल। ओके, आई विल यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी कंसर्न्स देन प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम अपन चालू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन क्लाउड computing. Okay, so here on your screen our first question is, what is cloud computing? So guys, before discussing or knowing about cloud computing, पहले अपन बात करते हैं कि अगर cloud computing नहीं होता था तो क्या होता था। आप जानते हैं कि कंपनीज के खुद के डेटा सेंटर्स होते थे, दे हैव देयर ओन ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशंस, राइट गाइस। उनको बड़े से रूम्स के अंदर सर्वर्स का सेटअप करना पड़ता था, करेक्ट। मेमोरी मेंटेनेंस, डेटाबेस क्रिएशन एंड ऑल, दे शुड हैव देयर ओन, राइट गाइज। नाउ उन सभी को मेंटेन करने के लिए उनको कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, और इन सभी रिसोर्सेज को चलाने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इनको मेंटेन करने के लिए उनको वर्कफोर्स भी चाहिए, एंड दोज पीपल शुड बी स्पेशलिस्ट, राइट। तो इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व थी, मेंटेनेंस था, इट इज एन ओवरहेड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट गाइज, कि वो इन रिसोर्सेज को मैनेज करे या फिर वो अपने डेवलपमेंट पे वर्क करे, अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करे। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, हियर कम्स अ कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके गाइज, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट इज एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज, or we can say an on-demand delivery of computing resources over the internet with pay-as-you-go model. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट है IT रिसोर्सेज की, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 16 GB का एक सिस्टम चाहिए या फिर एक वर्चुअल मशीन चाहिए जहाँ पे मैं मेरी एप्लीकेशन को सेटअप करूँगा विथ 100 GB ऑफ मेमोरी। ओके, वो सभी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट मुझे मिल जाए, मैं ब्राउजर से उनको एक्सेस कर पाऊँ, मैं अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो मुझे मशीन मिल रही है वो क्या हो, उसमें लिनक्स सर्वर हो, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, और जितना मैं उनको यूज कर रहा हूं मुझे उतना ही पैसे देने पड़े, दैट इज पे एज यू गो मॉडल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए थोड़ा और जानते हैं अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और IT रिसोर्सेज तो वो क्या हो सकते हैं? इट कैन बी योर सर्वर्स, इट कैन बी योर स्टोरेज, योर डेटाबेस, नेटवर्किंग, various softwares which you will be using to create your application or to maintain your application, right? And for log management, for application management, for security purpose, you need analytics and intelligence, right? There should be certain mechanism we should have to have various metrics. By using those metrics अपन डिसाइड कर पाए, ओके मेरी एप्लीकेशन में कितना लोड आ रहा है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितना मेरा डेटाबेस यूज हो रहा है, कितना मेरा मेमोरी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेमोरी यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, मैंने रिसोर्सेज ज़्यादा लोकेट कर रखे हैं, तो मैं उसको विद इन अ फ्यू क्लिक्स मैं उन सभी रिसोर्सेज को ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, इसको थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स, वी कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज ऑन द नीड बेसिस फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो बहुत से ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, मेरे को मेरा खुद का डेटाबेस सेटअप नहीं करना पड़ रहा है, मशीन लाके नहीं रखनी पड़ रही है, हार्डवेयर नहीं मेरे को इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, मेरे को बंदे नहीं रखने हैं। भाई मैं क्यों वर्कफोर्स लेकर आऊं स्पेशलिस्ट की, उसमें करोड़ ऑफ रुपीज स्पेंड करूं? नो, आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। आई वांट टू फोकस ऑन माय एप्लीकेशन सो दैट आई कैन डिलीवर द best application or the best use case that my client is expecting from me, right? I want to focus only on that. Why should I worry about the resources? Why should I worry about the infra? Right?
So for all these purposes, we have cloud computing in picture, and we have cloud providers here. Okay, so there are various cloud providers. Let me tell you about the popular cloud providers which are there in the market. That is Amazon Web Services. I hope that you all have heard about it. Then Microsoft Azure, and third one is your GCP, that is Google Cloud Provider. Okay, so these are various cloud providers which are providing you all these IT resources and the services over the internet, and you need to pay only for the resources which you are paying for the amount of time you are paying. Okay, so this is nothing but a cloud computing. So here on your screen you can see that in this diagram, this is my cloud. Inside my cloud I have all the IT resources, whether it is I need a server, I need virtual machine or desktop, I need software platform where I can design my application, I can create a CI/CD pipeline, I can deploy the code, I can build the code, right? I need to deploy an application, I need a storage device, I need a database. Everything is available online. Okay, there is no need for you guys to have the hardware set up with you. Okay, so everything is available over the internet, and just with a few clicks you can have all those resources. Okay, and you need to pay only for the resources which you will use. Great. So this is about cloud computing.